स्टूडेंट हमारे सजदार लर्निंग चैनल में सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कक्षा 10वीं का जो हिंदी का सिलेबस है 2024-25। आइए हम लोग पढ़ लेते हैं कि कौन से सिलेबस आपको इस वर्ष कवर करना है। हिंदी कक्षा 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2025। देखिए पूरा पाठ्यक्रम 100 अंक का आपका पूर्णांक होता है हिंदी का, जिसमें 70 अंक का आपका लिखित परीक्षा किया जाएगा। बाकी 30 अंक का आपका जो है ना आंतरिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट बेस्ड स्कूल बेस्ड रहता है। और यहाँ पे जो प्रश्न पत्र 70 अंक का होगा, 70 अंक में पूर्णांक आपका जो ना 20 होगा। 20 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न 20 अंक के पूछे जाएंगे। जो 50 अंक के होंगे आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का वर्णनात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, जैसा कि 9th में था। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रश्नवार दिया गया है, अंकवार यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। हिंदी पद्य हिंदी गद्य से आपको जो संक्षिप्त परिचय इत्यादि होगा, शुक्ल और शुक्लोत्तरी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी हो सकते हैं। और दूसरा हिंदी पद्य के विकास से संबंधित रीतिकालीन और आधुनिक कालीन ये 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी बहुविकल्पी ही देंगे। और काव्य सौंदर्य पर आधारित रस अलंकार इत्यादि छंद दोहा सोरठा ये आपके अलग अलग प्रश्न दिए गए हैं, 1-1 अंक का। और यहाँ पे हिंदी व्याकरण का 3 प्रश्न आपसे 3 अंक का पूछा जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा हिंदी जो व्याकरण के रचना और तत्व हैं, उपसर्ग से संबंधित प्रश्न आएंगे, समास आएंगे, तद्भव तत्व तत्सम से संबंधित एवं पर्यायवाची दिए जाएंगे आपको इस वर्ष। इन सब का आपको अच्छे से स्टडी करके चलना है। और जो खंड ब वर्णनात्मक है, और ये तो बहुविकल्पी था, वर्णनात्मक जो है यहाँ पे देखिए खंड अ में जो और बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे, यहाँ पे संस्कृत व्याकरण से वाक्य के स्वरूप और वाच्य प्रयोग से संबंधित, और ये पद परिचय कारक इत्यादि 1-1 अंक के सभी प्रश्न होंगे। और वर्णनात्मक की देखें बात तो गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको कोई गद्यांश दे देगा, उसमें से आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 अंक के होंगे। वहीं पद्य पर आधारित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, पद्यांश पर आधारित 6 अंक का होगा। और संस्कृत जो गद्यांश होता है उसमें से आपको प्रश्न संदर्भ सहित अर्थ लिखने को 3-5 अंक का दिया जाएगा। और पद जो श्लोक आएगा यानी पद्यांश संस्कृत का ही, ये भी 5 अंक का होगा। और खंड नायक और कथानक जो चरित्र होता है खंड काव्य से, ये आपके 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो गद्य खंड है उससे एक लेखक का जीवन परिचय, उसकी कृतियाँ, फिर काव्य से आपके किसी एक कवि का जीवन परिचय कृतियाँ 5 अंक है, वो भी 5 अंक का होगा। और संस्कृत खंड से जो श्लोक आएगा, जो आपको एक श्लोक आएगा जो कि इस प्रश्न पत्र में न दिया गया हो, वो आपको जो है ना ये 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। इसके साथ ही संस्कृत खंड से जो चैप्टर आपके कवर किए जाएंगे, उसमें से 2 प्रश्न आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। और निबंध आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित, सांस्कृतिक, आर्थिक, जनसंख्या, पर्यावरण, प्रदूषण से संबंधित कोई एक निबंध 7 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। जो चैप्टर आपको इस वर्ष कवर किया जाना है, पढ़ना है, यहाँ पे शुरुआती में जो हिंदी गद्य का विकास, हिंदी पद्य का विकास, ये चीज़ें होती है उसका स्टडी करना है। इसके बाद जो पाठ होता है गद्य से आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल पढ़ना है, और जिसमें कि मित्रता लिखा गया है उनके द्वारा। जयशंकर प्रसाद जी चैप्टर को स्टडी करना है। ममता का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय संस्कृति जो लिखे हैं। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का स्टडी करना है। जनता पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का क्या लिखूं, रामधारी सिंह दिनकर हिस्सा तू न गई मेरे मन से। जयप्रकाश भारती जी का पानी में चंदा और चाँद पर आदमी, ये स्टडी करना है आपको। और व्याकरण में ये सब चीज़ें, उपसर्ग, तत्समास, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, वाक्य परिवर्तन। वहीं देखिए काव्य से आपको शुरुआती में कुछ साहित्य इतिहास संबंधित, और उसके बाद चैप्टर जो है ना सूरदास जी का पद पढ़ना है, तुलसीदास जी का धनुष भंग बनपथ पर, और रसखान जी का सवैया कवित्व, और बिहारी लाल जी का दोहा, और भक्ति नीति, और रामनरेश त्रिपाठी जी का स्वदेश प्रेम। ये चैप्टर आपको स्टडी करना है 2025 बोर्ड यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। 6वां मैथिली शरण गुप्त जी भारत माता का मंदिर, महादेवी वर्मा जी का हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति, सुमित्रा नंदन चेटी चंद्रलोक में प्रथम बार यात्रा, माखनलाल चतुर्वेदी जी का पुष्प की अभिलाषा, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का झांसी की रानी समाधि पर, अशोक वाजपेयी जी का भाषा एकमात्र अनंत है, युवा जंगल ये स्टडी करना है। श्याम नारायण पांडे जी का हल्दी घाटी स्टडी करना है, और केदारनाथ जी का नदी, और काव्य सौंदर्य के रस अलंकार छंद काव्य सौंदर्य के अंतर्गत स्टडी करना है। वहीं संस्कृत के चैप्टर वाराणसी, देशभक्त, चंद्रशेखर, भारतीय संस्कृति, वीरा विरल पूज्यते,
अरुण श्वेत केतु जीवन सूत्राणि प्रबुद्ध ग्रामीण केन वर्धते केन किम वर्धते अन्योक्ति विलास और संस्कृत व्याकरण से सर्वनाम पद युद्ध तदभस्मद पत्रलेखन निबंध ये सब चीज़ आपको स्टडी करना है। वहीं खंड काव्य में मुक्तिदूत ज्योति जवाहर अग्रदूत मेवाड़ जय सुभाष मातृभूमि के लिए और कर्ण कर्मवीर भारत तुमुल ये सब चीज़ों का आपको इस वर्ष स्टडी करना है। सो थैंक्स।